Hello, guys, and welcome to Mindful Minutes, your one stop destination for tech, AI, and beyond. So, guys, this would be the third video of the AI series. In the previous two videos, we understood what actually AI is, what are the advantages and disadvantages, and what are the applications of AI, and also what are the key or leading factors that make AI so important, right? एंड गाइज अभी तक जो भी हमने पढ़ा था दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि एआई होता क्या है, जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स. बट आज के वीडियो से फ्रॉम द वेरी थर्ड एपिसोड हम लोग शुरू करने वाले हैं. एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे हम लोग एआई के अंदर और हम लोग एक्चुअली में ये समझेंगे कि क्या एक ऐसी चीज है, क्या वो एक ऐसा फैक्टर है जो एक्चुअली मशीन्स को अलाउ करता है कि वो चीजें करे, कि वो अपना एक्शंस ले सके. ठीक है, तो हम उस कंसेप्ट को समझेंगे कि क्या वो एक चीज है. ठीक है, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक यू गाइस कि तुम प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हिट करो द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस any update from Mindful Minutes. And without any further ado, let's get into the video. So guys, आज का जो मेजर टॉपिक है that is AI techniques. अब AI techniques होता क्या है ये जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं. सपोज करो इफ यू आर अ पर्सन जिसको यही नहीं पता कि उसको रोड क्रॉस कैसे करनी है, या फिर रेड लाइट जो होती है उसका ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होते हैं, या रेड लाइट पे व्हाट टू डू ऑन ग्रीन लाइट, व्हाट टू डू ऑन येलो और व्हाट टू डू ऑन रेड. अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे, राइट? जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे उस चीज़ पे काम कैसे करना है तो मैं उस पर एक्शन नहीं ले पाऊंगी. और वो पता होने के लिए मेरे को क्या होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में? नॉलेज. ठीक है, तो ऐसे ही एआई मशीन्स को जब तक नॉलेज ही नहीं होगी किसी चीज के बारे में तो वो कैसे काम करेंगे, राइट? तो पहले समझते हैं टर्म नॉलेज को. जब मैं बात करती हूँ टर्म नॉलेज की तो नॉलेज बेसिकली कुछ नहीं है. नॉलेज एक ऐसी चीज है जो अलाउ करती है एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक एआई मशीन्स को कि वो उस चीज को परसीव करे, उस चीज को समझ कर एक्शन ले पाए, राइट? एंड नॉलेज की ना कुछ अनवेलकमिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. अब ये अनवेलकम्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है नॉलेज की, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो वॉल्यूम होती है नॉलेज की वो ह्यूज है और अनइमेजिनेबल है. मतलब कि नॉलेज जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि बढ़ती रहती है. नॉलेज में कोई फुल स्टॉप नहीं लगता. जस्ट लाइक अ सेंटेंस जिसके एंड में एक फुल स्टॉप होगा, नॉलेज में ऐसा नहीं होता है. नॉलेज हर बंदे से हम मिलते हैं, लाइक वी इंटरैक्ट टू ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल एवरी डे. ठीक है, तुम कभी किसी से मिल रहे हो, कभी किसी से मिल रहे हो और सब तुम्हें कुछ ना कुछ बताएंगे एंड यू वुड एड थिंग्स टू योर नॉलेज कंपोनेंट, राइट? तुम अपनी नॉलेज के अंदर चीजें ऐड करते रहोगे. जैसे आज तुम्हें ये पता चला कि फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यू आर अ किड, राइट? बचपन में तुम्हें ये सिखाया कि रेड लाइट पे क्या करते हैं, ग्रीन लाइट पे क्या करते हैं, येलो लाइट पे क्या करते हैं. बट एज यू स्टार्ट टू ग्रो अप तुम ये देखते हो कि यार ये जो साइन बोर्ड्स होते हैं इनका क्या मतलब है, राइट? व्हाट आर द ट्रैफिक रूल्स. तो हम लोग उस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो हमारे रोड ट्रैफिक रूल्स होते हैं इन सब में हम लोग घुसते रहते हैं और हम समझते रहते हैं. तो नॉलेज बढ़ती रहती है. नॉलेज एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चीज है जो बढ़ती रहती है. दूसरी अनवेलकम्ड प्रॉपर्टी है कि नॉलेज इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज और वेल फॉर्मेटेड. एग्जैक्टली, नॉलेज पिक्चर्स के फॉर्मेट में भी हो सकती है, नॉलेज टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकती है, नॉलेज सिग्नल्स फॉर्मेट में भी हो सकती है, साइन लैंग्वेज भी हो सकती है, नॉलेज कुछ भी हो सकती है. नॉलेज में कोई फॉर्मेट नहीं होता. एंड बाय फॉर्मेट हेयर आई मीन एक पर्टिकुलर चीज. या तो नॉलेज सिर्फ इमेज इमेज में हो वो भी नहीं होता, नॉलेज या तो सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट में हो वो भी नहीं होता. सो यू गेट टू नो अबाउट नॉलेज इन वेरियस डिफरेंट फॉर्मेट्स. इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉलेज है वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होती है. ठीक है, फिर आता है नॉलेज कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली. एग्जैक्टली, हमारी नॉलेज अबाउट अ थिंग कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, हम लोगों को कभी फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव टू हमें इफ द कार गॉट पंचर्ड, ठीक है, टायर पंचर हो गया कार का, तो earlier we used to have different method of changing that, or nowadays we have different methods of changing that, right? So knowledge about how to change the tire of a
कार वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। एज द टेक्नोलॉजी इवॉल्व हमारी नॉलेज उस पर्टिकुलर कंसेप्ट में चेंज हुई जा रही है, राइट। तो इसीलिए जो एआई टेक्निक है वो क्या होती है, एआई टेक्निक कुछ नहीं है, बेसिकली एक मैनर या एक मेथड है जो ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज को एक ऐसे वे में जो कि रिप्रेजेंट करी जाए इजीली, और जो यूजर्स हैं वो उसको यूज कर सके प्रोग्राम को लिखने के लिए। मतलब कि जो यूजर्स हैं वो प्रोडक्टिव यूज कर सके नॉलेज का इफेक्टिवली, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर्स में काम करते हैं, जब हम किसी टेक चीज में काम करते हैं या हम किसी प्रोग्राम्स बनाने में काम करते हैं, तो उसके अंदर हम नॉलेज को ऐसी जगह पे ऑर्गेनाइज करते हैं और ऐसी जगह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम जो यूजर्स हैं, जो कोडिंग करने वाले हैं या हम एज अ व्यूअर्स हैं, तो हमें वो चीज इजीली रिट्रीव होके मिल पाए, राइट। तो एआई टेक्निक्स में यही होता है कि एक मैनर होता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी नॉलेज को एक इफेक्टिव यूज के लिए उसके, ठीक है। अब देखो एआई टेक्निक्स जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है नॉलेज को एक ऐसे वे में कि वो कहती है कि जो नॉलेज है ना वो कैप्चर करती है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन से आई मीन कि जो नॉलेज है ये मैंडेटरी नहीं है कि हम नॉलेज हर एक इंडिविजुअल की अलग अलगली स्टोर करें। मतलब कि अगर कल को मेरे को कोई ये बता रहा है कि मैंने डॉग देखा, तो ये एक ए पर्सन का पर्सपेक्टिव है, उसने डॉग देखा और उसने डॉग में ये प्रॉपर्टीज देखी, तो ये ए पर्सन का पर्सपेक्टिव है, नॉलेज एक ए पर्सन की है। और बी पर्सन आके मुझे कोई और चीज के बारे में बता रहा है, राइट। बट वो फैमिली ऑफ एनिमल्स से ही बिलोंग करता है, तो रादर दैन मैं उन दोनों को अलग अलग स्टोर करूं, मैं उन दोनों को साथ में स्टोर करूंगी, जिससे क्या होगा मेरी मेमोरी भी मेरे को कम यूज होगी, और जब मेरे को अपडेट करना होगा सिस्टम तो मैं उसको इजीली कर भी पाऊंगी। तो ग्रुपिंग सिमिलर टाइप ऑफ कंपोनेंट्स टुगेदर, इसीलिए हम कहते हैं कि जो नॉलेज कैप्चर करती है जर्नलाइजेशन। तो रादर दैन मैं हर एक सिचुएशन को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करूं, मैं जो सेम टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, सेम टाइप की नॉलेज होती है, उन सबको मैं साथ में रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। दूसरा आता है अंडरस्टैंडेबल बाय पीपल। अंडरस्टैंडेबल बाय पीपल से वो कहता है कि बहुत सारे जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा अपने अंदर रखते हैं, ठीक है, जो कि डिफिकल्ट हो सकता है एक इंडिविजुअल को समझने के लिए। अगर मैं एज अ पर्सन हूँ और मेरे को नहीं पता कि कैसे प्रोग्राम चल रहा है और मैं बहुत सारी बल्क ऑफ डेटा देखती हूँ, तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट होगा उसको समझना, ठीक है। तो उस नॉलेज को ऐसे वे में रिप्रेजेंट करना, उस डेटा को, उस कोड को ऐसे वे में रिप्रेजेंट करना जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी इजी हो जाएगा, राइट। दूसरा आता है इजीली मॉडिफाइबल। इजीली मॉडिफाइबल कहता है कि हम उसमें कोई अगर एरर ठीक करना चाहे तो वो कर सकते हैं, हम उसमें कोई चेंजेस करना चाहे तो वो कर सकते हैं इन द रियल कंडीशंस। मतलब कि एज द एनवायरनमेंट अराउंड अस चेंजेस हम लोग नॉलेज को भी अपडेट कर सकें। तो एआई टेक्निक हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम इन सब चीज़ों को अब लगा पाए और नॉलेज को चेंज कर पाए। फिर आता है कि कैन बी यूज्ड इन मेनी सिचुएशंस इवन इफ इट्स इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट। मतलब कि कभी कभी नॉलेज बहुत इनकम्प्लीट होती है या कभी कभी नॉलेज गलत हो सकती है, तो ये जो इनकम्प्लीशन है नॉलेज की या ये जो मतलब इनएक्यूरेट नॉलेज है वो कभी हमें किसी टास्क को परफॉर्म करने से रोके ना, किसी टास्क को परफॉर्म करने से रिस्ट्रिक्ट ना करे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एआई टेक्निक्स है वो एक ऐसा वे प्रोवाइड करती है जिससे जो नॉलेज है वो कोई भी सिचुएशन में यूज हो सकती है, वो खुद अडेप्ट कर सकती है, राइट। और फिर आता है, लास्ट आता है कैन रिड्यूस इट्स वॉल्यूम ऑन इट्स ओन। मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग और मुझे ये जानना है कि एसक्यूआरटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो रादर देन शोइंग मी सब कुछ, हर एक मैथ्स का हर एक हर एक फंक्शन का बैकग्राउंड दिखाने से अच्छा वो सिर्फ मुझे एसक्यूआरटी फंक्शन दिखाए। तो जो उसको लगे कि ये पर्टिकुलर नॉलेज यूजफुल नहीं है वो उसको खुद से ही हटा दे, उसको खुद से ही इरेज कर दे और मेरे को सिर्फ रेलिवेंट चीजें दिखाए। तो दैट इज व्हाट एआई टेक्निक्स हेल्प नॉलेज टू डू द थिंग्स, एंड कैसे वो रिप्रेजेंट करती है नॉलेज को। सी हम ह्यूमन बींग्स के लिए, जब हम एक ह्यूमन बीन है, ठीक है, तो हम लोगों को
कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हमें किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, वी कैन गूगल इट आउट। बट अगर एक एआई मशीन है, वो उसको गूगल इट आउट नहीं कर सकती ना। वो उसको अगर कोई काम करना है, अगर हम उसको कुछ कमांड करेंगे तो उसको एट द मोमेंट उस चीज पे रिस्पॉन्ड करना है, राइट। तो एआई मशीन्स के लिए इसीलिए हम नॉलेज को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नॉलेज होती है वो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है ना। तो एआई मशीन्स के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है नॉलेज की, एंड दैट इज व्हाट एआई टेक्निक्स हेल्प अस टू डू। ठीक है। अब देखो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। जो एआई टेक्निक है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कहता है कि इसको हम यूज करते हैं जब हमें कैप्चर करनी होती है नॉलेज रियल वर्ल्ड के बारे में। मतलब कि हमें गैदर करना होता है नॉलेज हमारे आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में, तब हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। ठीक है। ये हमें प्रोवाइड करती है एक वे जिससे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और उसको सॉल्व करके इंटरप्रिटेशन देके एक आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमें बेसिकली प्रोवाइड करती है कि हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो कि वेल फॉर्मेटेड नहीं है उस पर काम कर सकें, उसको समझ सकें। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लेते हैं जेंडर। ठीक है। अगर मैं एक गूगल फॉर्म बनाती हूँ और मैं किसी को बोलती हूँ अपना जेंडर एंटर करो, ठीक है, तो कुछ बंदे होंगे जो मेल और फीमेल प्रॉपरली लिखेंगे, MALE या FEMALE। ठीक है। और कुछ होंगे जो सिर्फ M और F लिखेंगे, राइट। तो अब नॉलेज यहाँ पे रादर देन वो एआई मशीन कंफ्यूज हो कि भाई कौन सा मुझे लेना है, नॉलेज जो एआई मशीन है वो इन दोनों को यूज करेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो नॉलेज है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, बिकॉज कुछ उसको मेल और फीमेल लिखेंगे, कुछ उसको एम और एफ लिखेंगे। तो नॉलेज उसको अडाप्ट कर लेती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एआई टेक्निक्स को हमने इतना स्मार्टर बना रखा है कि वो नॉलेज को जो भी हमारा कंज्यूमर है या फिर जो भी हमारा पर्टिकुलर कैंडिडेट है जो उस फॉर्म को भर रहा है उसकी नॉलेज को अडेप्ट कर सके और अपने आप को चेंज कर सके। दूसरा आता है सर्च एल्गोरिथम्स। सर्च एल्गोरिथम्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये हम यूज करते हैं जब हमें फाइंड करना होता है या सर्च करना होता है एक सॉल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए या कोई भी एक प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल टेक योर गूगल मैप। तुम लोगों को एक पर्टिकुलर लोकेशन से एक एक्स लोकेशन से तुम्हें वाई डेस्टिनेशन तक जाना है, राइट। अब जब तुम गूगल मैप्स खोलते हो तो वो तुम्हें 4-5 रास्ते शो करेगा, एंड विच एवर सूट्स यू वेल, और जो तुम्हारे अकॉर्डिंग है यू कैन गो थ्रू इट, राइट। बट गूगल मैप क्या शो करता है? द ओनली वे जो सबसे शॉर्टेस्ट है, जो सबसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, वो तुम्हें वो शो करता है कि इस वे से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे और ट्रैफिक भी कम मिलेगा। सिमिलरली ये जो सर्च एल्गोरिथम्स हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, और ये हमें प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशंस एक प्रॉब्लम को लेकर, जिसमें ये क्या करता है कि ये हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है। ये हमें बताता है कि कौन सा पाथ या कौन सी टेक्निक या कौन सा एल्गोरिथम यूज करके हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। और फिर लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन। जब हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली प्रोवाइड करता है एक वे जिसमें हम हाइड करते हैं और सेपरेट करते हैं कुछ फीचर्स या कुछ वेरिएशंस को जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कोडिंग कर रही हूँ, राइट, एंड मेरे को किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो सी लैंग्वेज में मैं सीधा एसक्यूआरटी फंक्शन को बुलाऊंगी, या पाइथन की लैंग्वेज में मैं सीधा एसक्यूआरटी फंक्शन को कॉल करूंगी। रादर देन मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जानूं, मैं एसक्यूआरटी फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। तो यही एब्स्ट्रैक्शन है। जो कोडिंग लैंग्वेजेस होती है वो हमें फंक्शन प्रोवाइड करती है, वो हमें ये नहीं प्रोवाइड करती कि उस फंक्शन के अंदर की इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, नहीं। वो हमें सिर्फ फंक्शन का नाम प्रोवाइड करती है कि यार तुम्हें फंक्शन का नाम यूज करोगे तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक स्क्वायर रूट तुम्हें एक नंबर का मिल जाएगा। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन दैट ओनली शोइंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और ओनली शोइंग द इंफॉर्मेशन दैट इज टू इम्पोर्टेंट फॉर अस, और बाकी जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको हटा देना। तो सी एक डायग्राम के बेसिस में मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि एआई टेक्निक करती क्या है। एआई टेक्निक परसीव करती है किसको? नॉलेज को, राइट। ये नॉलेज वापस आती है एआई के अंदर, जो कि अब ये उस नॉलेज को यूज कर कर रूल्स बनाती है। जब हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो हम लोग उस
के रिलेटेड रूल्स नहीं बना पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सिमिलरली एआई टेक्निक्स में हम पहले नॉलेज को परसीव करते हैं, फिर उस नॉलेज को यूज करके हम रूल्स बनाते हैं, और फिर हम उन रूल्स को अप्लाई करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो थ्रू नॉलेज वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। अब उसके अंदर दो तीन स्टेप्स है जो मैंने तुम्हें बताए। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट। अगर मेरे को एक प्रॉब्लम आई, राइट, माई प्रॉब्लम इज कि 38 - 19 सॉल्व कर दो, ठीक है। अब ये जो है, क्या मैं बोल सकती हूँ मेरी प्रॉब्लम भी है और नॉलेज भी है, राइट। ये मेरे को आउटसाइड वर्ल्ड ने कुछ प्रोवाइड करा, तो ये मेरी नॉलेज भी है। बट अब मेरे को ये नहीं पता कि हाउ एम आई सपोज टू सॉल्व दिस, ठीक है। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इस चीज को समझकर ये समझूंगी कि ये सबट्रैक्शन का पार्ट है, राइट। इसमें सबट्रैक्शन हो रही है, और अब मैं सबट्रैक्शन से ये समझूंगी कि मुझे रूल्स बनाने हैं, राइट। रूल्स में मेरे को ये पता है कि जो बिगर नंबर होगा वो ऊपर होगा, और जो स्मॉलर नंबर होगा वो नीचे होगा, राइट। एंड मुझे ये भी पता है कि ये मेरा पहला रूल, ये मेरा दूसरा रूल, एंड मेरा थर्ड रूल होगा कि इन केस ऑफ अगर मेरा ऊपर वाला नंबर 0 है और स्मॉलर देन द बिलो नंबर है, तो आई नीड टू बोरो, ठीक है, तब मुझे बोरोइंग करनी है। अब क्या होगा, अब मेरे पास रूल्स हैं, तो अब मैं इन रूल्स को, इन जो मैंने रूल्स बनाए इनको यूज कर सकती हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स ट्राई डूइंग इट। अब पहला रूल कहता है कि बिगर नंबर को ऊपर रखना है, तो मतलब 38 ऊपर आना चाहिए। दूसरा रूल कहता है स्मॉलर नंबर नीचे होना चाहिए, स्मॉलर नंबर नीचे मतलब 19 नीचे होना चाहिए, राइट। थर्ड रूल कहता है अगर जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा है या फिर 0 है दैन द बिलो नंबर, तो तुम बोरो करोगे। अब 8 ऊपर है जो छोटा है 9 से, तो मैं बोरो करती हूँ, ठीक है। तो 18 - 9 इज 9 एंड 2 - 1 इज 1, तो मेरे को आंसर मिल गया कि मेरा आंसर क्या होगा, 19। तो इससे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। तो दिस इज व्हाट एआई टेक्निक्स डू, ठीक है। दिस इज हाउ एआई टेक्निक्स हेल्प अस कि हम अपनी नॉलेज को ऐसे रिप्रेजेंट करें, ऐसे रूल्स बना के रिप्रेजेंट करें ताकि हम सॉल्व कर सके एक प्रॉब्लम को। सो गाइज आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो, एंड यहाँ से द कंसेप्ट वुड गो फर्दर, और तुम बहुत सारी नई चीज़ें सीखोगे, तुम एआई को थोड़े एडवांस लेवल पे सीखोगे, एंड आई होप तुम लोगों को मजा आए। ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि ड्रॉप डाउन कमेंट्स रिगार्डिंग हाउ यू आर लाइकिंग द वीडियो, क्या चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं, या फिर क्या ऐसे कंसेप्ट हैं जो तुम समझना चाहते हो, एंड व्हाट आर यू लाइकिंग एंड व्हाट आर यू नॉट लाइकिंग। एंड मैं कुछ क्विजेस भी पोस्ट करूंगी सो दैट आई कुड चेक व्हाट इज योर नॉलेज लेवल इन एआई, एंड उससे रिलेटेड हम फिर और भी चीज़ें समझेंगे एंड विल वर्क ऑन इट। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।